नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम इंग्लिश ग्रामर में अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके समझ में आ जाएं और ऐसे आ जाएं कि आप कभी भूलें ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब दो व्यक्तियों में या दो से अधिक व्यक्तियों में बातचीत होती है तो इनमें क्या होता है कि कुछ व्यक्ति तो बात को कहने वाले होते हैं और कुछ बात को सुनने वाले होते हैं। तो बात जो कहने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं हम रिपोर्टर। बात कहने वाला हमारा क्या कहलाता है? रिपोर्टर। और रिपोर्टर कहते हैं या इसको कहते हैं स्पीकर। ठीक है, जो इंसान या जो लोग बात को कहते हैं वो कहलाते हैं हमारे रिपोर्टर या स्पीकर। अब कोई बात हमें कहनी है तो हम उस बात को दो तरह से व्यक्त करते हैं। कौन कौन से? जो बात कही जाती है उसको हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? कहे शब्दों को ज्यों क्या त्यों, ज्यों का त्यों कहना। ठीक है, कहे शब्दों को ज्यों का त्यों कहना। जैसे गरिमा ने कहा, कॉमा, और इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, मैं ताज देख चुकी हूँ। गरिमा ने कहा कि मैं ताज देख चुकी हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ कि ये वाक्य हुआ हमारा, गरिमा ने जो शब्द थे वो ज्यों के त्यों कहे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है कि वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में कहना। वक्ता द्वारा कहे शब्दों को अपने शब्दों में कहना। ठीक है, अब अपने शब्दों में कैसे कहेंगे? अब इसी को कहते हैं गरिमा ने। अब मैं कह रहा हूँ कि गरिमा ने कहा कि मैं ताज देख चुकी हूँ, ये गरिमा ने ऐसा कहा था। अब मैं इसको अपने शब्दों में कैसे कहूँगा? तो अपने शब्दों में कहूँगा, गरिमा ने कहा कि वह ताज देख चुकी थी। अब ये वाला वाक्य क्या था? गरिमा ने कहा मैं ताज देख चुकी हूँ। ये गरिमा के ज्यों के त्यों शब्द थे। जैसे गरिमा ने कहा उसी तरह से हमने बोल दिया। अब तो यही वाक्य मैं अपने शब्दों में कहूँ कि गरिमा ने कहा कि वह ताज देख चुकी है। अब वाक्य यही है, बस मैंने इसको अपने शब्दों में बोल दिया। कैसे बोल दिया? कि गरिमा ने कहा कि वह ताज देख चुकी थी। बस यही होता है। ज्यों का त्यों जो शब्द होता है वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट, और वक्ता द्वारा कहे शब्दों को अपने शब्दों में कहना कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट। शब्द वही हैं, बात वही है, बस अंतर इतना होता है कि जो उसने कहा एज इट इज़ हमने बोल दिया तो वो हो जाएगा डायरेक्ट, और उसी वाक्य को या उन्हीं शब्दों को मैं अपने शब्दों में कहूँ तो वो कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट। समझ में आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अच्छा, तो ये तो थी हमारी नॉर्मल जानकारी। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ डायरेक्ट स्पीच। इसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन।
अब डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। इसमें वक्ता द्वारा कहे शब्द मूल रूप में प्रयोग होते हैं, ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, और इन्हें इन्वर्टेड कोमा इस तरह के होते हैं, इसके अंदर रखा जाता है। तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच की पहचान होती है। उदाहरण के लिए द टीचर सेड टू प्रिंसिपल, अध्यापक ने प्रिंसिपल से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई शैल नॉट कम टू कॉलेज। ठीक है, इसका मतलब हुआ टीचर ने प्रिंसिपल से कहा कि मैं कॉलेज नहीं आऊँगा। तो ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच कैसे है? क्योंकि पहली पहचान तो ये इन्वर्टेड कोमा में है और ये ज्यों का त्यों लिखा गया है, जैसा कि टीचर ने प्रिंसिपल से कहा था। हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, टीचर वाले वर्ड ज्यों के त्यों यूज हुए हैं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, तो डायरेक्ट स्पीच के हमारे दो भाग होते हैं। तो जो इन्वर्टेड कोमा वाला भाग होता है ये कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोलते हैं हम, ये वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इस वाले भाग को, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला होता है, इस वाले भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो ये वाला भाग होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, और ये वाला भाग कहलाता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और इसमें जो वर्ब यूज़ होती है, ये वाली वर्ब, ये कहलाती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब हमारी इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले वाक्य में यूज़ होती है वो वर्ब कहलाती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, पूरा वाक्य कहलाता है इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा वाला भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे कि डायरेक्ट स्पीच के जो हमारे सेंटेंस के भाग जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, याद आ गया, याद हो गया। अब ये वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पूरा भाग रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को कोई व्यक्ति अपने शब्दों में कहता है, तो वो कहलाती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना कहलाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, और वक्ता द्वारा कही गई बात को कोई व्यक्ति अपने शब्दों में तोड़ के बोलता है तो वो कहलाती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। अब कैसे होती है? अब हम ऊपर वाला ही सेंटेंस लेते हैं, इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिख सकते हैं? जैसे इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे, द टीचर told principal, teacher told the principal that he would not come to college। अब हमने वही ऊपर वाला वाक्य अपने शब्दों में कहा कि टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल, टीचर ने प्रिंसिपल से कहा दैट कि वह कॉलेज नहीं आएगा। तो टीचर ने प्रिंसिपल से कहा कि वह कॉलेज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट, अपने शब्दों में कही गई बात। अब आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, क्या नियम है? सबसे पहले कुछ कॉमन रूल, ये कॉमन रूल हैं जो हर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे काम करेंगे। तो पहले कॉमन रूल देख लेते हैं। पहला नियम है रिपोर्टिंग स्पीच के। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला वाक्य, उसमें से टू आए तो उसको
इनडायरेक्ट बनाते समय टेल्स में बदल देंगे, से टू को टेल्स में बदल देंगे। सेड टू आए तो उसको टोल्ड में बदल देंगे। विल से आए, विल से को सेल से या सेल टेल्स में बदल देंगे। और सेल से आए तो उसको विल टेल्स में बदल देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला नियम। अब दूसरा नियम है हमारा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट में जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नियम पर। तीसरे नियम में एक आपको चार्ट बता देता हूँ, जो कुछ वर्ड हैं जो डायरेक्ट में आएंगे तो उनको इनडायरेक्ट में क्या बनाना है। अगर डायरेक्ट में दिस आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय दिस की जगह पे हम उस वर्ड को दैट लिखते हैं। अगर डायरेक्ट में हियर आता है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय देयर लिखते हैं। अगर डायरेक्ट में टुडे आता है तो टुडे को हम दैट डे लिखते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट में हमारा यस्टरडे आता है, यस्टरडे को लिखते हैं हम द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ठीक है, अगर दी जाता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको दोज कर देंगे, दीज का दोज। अगर नाव आता है तो नाव का कर देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय देन। टुनाइट आता है, टुनाइट का कर देंगे हम दैट नाइट। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है जो हमारे डायरेक्ट में आते हैं तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करके क्या कर देते हैं। ठीक है, दिस का दैट कर देंगे, हियर आएगा तो उसका देयर कर देंगे, टुडे का दैट डे कर देंगे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, दीज का दोज, नाउ का देन, टुनाइट का दैट नाइट। ठीक है, अच्छा टुमारो आए तो टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देते हैं। मान लो टुमारो आए, टुमारो को कर देंगे द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं जो डायरेक्ट में आते हैं तो इनडायरेक्ट में बदल के ये हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं चौथा नियम। ये हमारे कॉमन रूल चल रहे हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हर सेंटेंस में अप्लाई होते हैं। अब हमारा अगला नियम आता है पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। पर्सनल प्रोनाउन में हम कैसे परिवर्तन करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच, चलो मैं लिख देता हूँ रिपोर्टेड स्पीच, और एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन बताए थे 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य है और उसमें जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे चेंज होगा वो मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको। अच्छा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, अगर सेकंड पर्सन हो तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होता है। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन वो फिर नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे
डायरेक्ट देख लेते हैं, राम said to me, comma, inverted comma, I am your servant। ठीक है, राम said to me, I am your servant। तो said to की जगह told हो जाता है, तो राम told me, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं। दैट क्यों लगाते हैं अभी आगे रूल बताऊंगा। दैट, अब आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, राम। ठीक है, तो जो हमारा आई है वो राम के अनुसार चेंज होगा। राम कौन है, राम एक इंसान है, इंसान मतलब वह है, ही। तो राम के अनुसार आई हो जाएगा ही वाज। अब योर क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब योर किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी मतलब आई, तो आई जो है योर की जगह पे क्या हो जाएगा, माई। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी की अनुसार योर हो जाएगा माई और सर्वेंट। ठीक है, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के अनुसार ही आ गया। सेकंड पर्सन था, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार माई आ गया। तो इस तरह से हमारे प्रोनाउन चेंज होते हैं, समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन अगर आए प्रोनाउन ही सी इट दे में से कुछ भी आता है तो वो नो चेंज रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा कॉमन रूल। अब चलते हैं आगे। उसके बाद आता है हमारा टेंस में परिवर्तन। अच्छा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला वाक्य, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी जो कॉमन परिवर्तन है वो सारे होते हैं, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए अरविंद सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अरविंद सेज क्या कह रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का वाक्य है। तो जहाँ भी ये क्या हुआ, रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में होगी। तो जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसका जो हमारा टेंस है अंदर का ये चेंज नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, अरविंद सेज दैट राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। भाई यहाँ इज आया था, यहाँ भी इज आ गया, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, इसमें प्रोनाउन कोई हो नहीं, प्रोनाउन होता तो वो चेंज हो जाता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ अगर ये वाला वाक्य हमारे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो टेंसों में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है कि प्रेजेंट का टेंस उसी के अनुसार पास्ट के टेंस में बदल जाता है। उसी के अनुसार मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का कंटिन्यूस पास्ट के कंटिन्यूस में, प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट में, और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट का उसी टेंस के अनुसार पास्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट का जो भी टेंस हो उसी का पास्ट बन जाएगा। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट का पास्ट में। अब यदि पास्ट का हो तो पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है,
और यदि पास्ट कंटिन्यूअस हो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस हमारा पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। ठीक है, और फ्यूचर में फ्यूचर के टेंसों में विल का हो जाता है वुड और सेल का हो जाता है शुड। बाकी फ्यूचर में कोई चेंज नहीं होता, फ्यूचर टेंसों में विल का वुड और सेल का शुड। ठीक है, तो ये थे हमारे। अच्छा, अब आप कहोगे साहब पास्ट परफेक्ट तो बताया नहीं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आए तो उसको जो कहते हैं लिखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी का वाक्य हो, जैसे कैन वाला वाक्य हो, तो कैन का हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय कुड, और मे का हो जाता है माइट। ठीक है, अगर हमारा सिंपल वाज वर का हो तो उसका हो जाता है हैड बीन। तो अच्छा, मस्ट चेंज नहीं होता, मस्ट का हमारा इनडायरेक्ट बनाते समय कोई मस्ट वाला वाक्य हो तो वो मस्ट ही रहता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टेंस परिवर्तन। अभी हम सारे एग्जाम्पल लेके बताएंगे। ये थे हमारे कुछ कॉमन रूल। अब आते हैं इनडायरेक्ट के 1 बाय 1 सेंटेंसों के रूल। तो सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना। एसर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट, बाकी सारे रूल मैं ऊपर बता चुका हूँ, कॉमन रूल। बस इसमें क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर एसर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। बाकी सारे रूल हम जानते ही हैं, ऊपर वाले जो भी हैं। तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल है, ही सेड माई मदर प्रेज टू गॉड डेली। तो देखा हमने, रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में, सेड पास्ट टेंस में होने पर तो सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर एसर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं, तो ही सेड दैट। अब माई मदर, माई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, हो जाता है। तो ये माई है, ये ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो माई की जगह पे क्या आ जाएगा, हिज मदर। अब प्रेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ध्यान से देखो, प्रेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट वाला वाक्य उसी के समकक्ष पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेज पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो प्रे की सेकंड फॉर्म होती है प्रेड। तो माई मदर, हिज मदर प्रेड टू गॉड डेली। समझ में आ गया? अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। तो पास्ट में है, कैसे बनाते हैं, ही सेड, एसर्टिव है, साधारण वाक्य है, तो कोमा हटा के दैट, ही सेड दैट। अब आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई ही के अनुसार चेंज हो जाएगा तो ही। अब पास्ट में है तो टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, तो ही वाज
लर्निंग। अब माई, फिर फर्स्ट पर्सन का आ गया प्रोनाउन, माई ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो हिज लेसन। समझ में आ गया? ही सेड दैट ही वाज लर्निंग हिज लेसन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है वी सेड टू हिम वी हैव प्लेड ए गेम। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को देखेंगे पास्ट में है, पास्ट के अनुसार हमारा टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, तो सेड टू की जगह हो जाता है टोल्ड, और खाली सेड हो तो वो चेंज नहीं होता। तो वी टोल्ड हिम, कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। अब देखिए वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन हमारे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो वी का वी ही रहेगा, क्योंकि वी फर्स्ट सब्जेक्ट भी हमारा वी है और यहाँ प्रोनाउन भी वी है, तो वी का वी हो जाएगा। तो वी, अब हैव प्लेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो उसको पास्ट परफेक्ट बना देंगे, तो वी हैड प्लेड ए गेम। समझ में आ गया? सिंपल था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अगला सेंटेंस है मॉडल ऑक्सिलरी से है, एसर्टिव सेंटेंस है। यू सेड टू रमेश आई कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो सेड टू का हो जाता है टोल्ड, तो यू टोल्ड रमेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट यू टोल्ड रमेश दैट। अब आई देखो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट क्या है यू, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा यू। तो यू कैन का मैंने बताया था, यदि ये पास्ट में हो तो कैन का क्या हो जाता है कुड, यू कुड नॉट हेल्प। अब क्या आ रहा है यू क्या है, यू है हमारा सेकंड पर्सन, यू है हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है रमेश क्या है थर्ड पर्सन में आता है किसी का नाम, तो हेल्प यू की जगह क्या हो जाएगा हिम। यू टोल्ड रमेश दैट यू कुड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, समझ में आ गया? अगर हमारे वाक्य में शुड कुड वुड आए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इनको नो चेंज कर देते हैं। भाई कैन का तो कुड कर दिया, अब कुड का क्या करेंगे, तो कुड को हम नो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस आए कुड शुड वुड का तो उसे उसमें हम कोई चेंज नहीं करते। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। अब अगला एग्जाम्पल है द टीचर सेड यू शुड वर्क हार्ड। अब भाई हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में है, इसके अनुसार हमें टेंस बदलना चाहिए, लेकिन टेंस में देखा तो शुड आ रहा है, तो शुड कुड वुड आए, शुड कुड वुड और मस्ट मैं पहले बता चुका हूँ, इन चारों का में कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज लिख देते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड, कॉमा हटाएंगे, दैट। अब यू फर्स्ट पर्सन के अनुसार, टीचर सॉरी यू ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट इसमें जब कोई न हो तो यू का हम क्या कर देते हैं, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट न हो तो यू का या तो यू ही रहने दो, या फिर आप अपने अनुसार कुछ भी जोड़ सकते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो टीचर सेड दैट। अब वैसे आप दिमाग लगाइए, टीचर किससे कहेगा, स्टूडेंट से कहेगा, तो आप यहाँ स्टूडेंट्स भी लगा सकते हैं, या आप यू ही छोड़ दीजिए। तो टीचर सेड दैट यू शुड चेंज नहीं होता, वर्क हार्ड। ठीक है, तो जब हमारा सब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसे ऐसा ही रहने दो, कोई चेंज नहीं। जब ऑब्जेक्ट होता तो उसके अनुसार चेंज कर देते, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई लाइक दिस सॉन्ग, तो कैसे बनेगा, ही सेड दैट
अब आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, तो आई क्या हो जाएगा, ही। अब लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा, तो लाइक वर्ब की सेकंड फॉर्म लाइक्ड, तो ही लाइक्ड। अच्छा मैंने बताया था दिस का दैट हो जाता है, तो ही लाइक्ड दैट सॉन्ग। बस दिस का दैट, दीज का दोज, मैंने सारे रूल बताए थे। तो ये तुम्हारे असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट में पूछे, मैं और डिटेल में बताऊंगा। सारे रूल हो चुके हैं, अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। असर्टिव सेंटेंस के बाद अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो हम जानते हैं, पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो क्या से शुरू होने वाले और एक क्वेश्चन वर्ड वाले, जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे पहला टाइप क्या से शुरू होने वाले, उनको हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है कि अगर हिंदी रूपांतरण करके देखेंगे तो वो क्या से शुरू होते हैं, और इंग्लिश में क्या होता है कि वाक्य में जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य है, रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड। तो रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले ये वाले वर्ड आते हैं। भाई किसी वाक्य में जब क्या से शुरू होने वाला वाक्य होगा तो वो एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से क्यों शुरू होता है, ये सारे नियम हम पिछले वाले चैप्टर में आपको बता चुके हैं। तो जो भी हम क्या से शुरू होने वाले वाक्य होगा वो इन सभी वर्बों से, इनको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, इनसे ही शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर मेन वर्ब आती है। ठीक है, ये सारे रूल हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू लर्निंग योर लेसन। अच्छा, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, आर यू लर्निंग योर लेसन। इसमें क्या वाले वाक्य को आर से बनाते हैं। ठीक है, आर पहले आ रहा है, तो आर पहले आ रहा है तो समझ में आ गया कि ये यस नो टाइप है, ये क्या से शुरू होने वाला वाक्य है और ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, तो जो यस नो टाइप वाले वाक्य हैं जो क्या से शुरू होते हैं, या जो ये वाली ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य हैं, इनकी पैसिव बनाने के नियम। तो नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, सैड को आस्क्ड में बदल देते हैं। भाई सैड को आस्क्ड में बदल देंगे, ये वाली वर्ब से शुरू होंगे वाक्य। तो दूसरा नियम,
इन्वर्टेड कॉमा, भाई जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हटाकर इफ या वेदर, कोई सा भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड, जैसे असर्टिव सेंटेंसों में क्या था, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते थे। इंटरोगेटिव में, प्रश्नवाचक में इफ या वेदर लगाएंगे। किन में? यस नो टाइप वाले में, जो कि हमारे क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, या जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, ठीक है। उसमें इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या वेदर लगाएंगे। और रूल नंबर 3, वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं। फिर वाक्य को हम प्रश्नवाचक नहीं छोड़ते, प्रश्नवाचक की बजाय उसको नॉर्मल वाक्य में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाकी सारे रूल वही हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है तो टेंस भी उसी अनुसार चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन भी उसी अनुसार चेंज हो जाएंगे, जो कॉमन रूल हैं। बाकी सारे रूल वही हैं जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। अब हम इसी की इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सैड को आस्क्ड में बदल देते हैं, तो ये इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनेगी? तो द टीचर आस्क्ड मी, उसके बाद कॉमा हटाएंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं इफ लगा देता हूँ। अब क्या है, आर यू लर्निंग योर लेसन। अब इसको नॉर्मल वाक्य में चेंज करेंगे, तो नॉर्मल वाक्य क्या हो जाएगा, यू आर लर्निंग योर लेसन। तो यू आर लर्निंग योर लेसन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये पास्ट में है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये कैसे बनेगा, यू। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अब सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सॉरी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यू मी के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई वाज, आर का वाज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है। लर्निंग, अब योर मी के अनुसार चेंज होगा सेकंड पर्सन, तो माई लेसन। बस समझ में आ गया। सैड को आस्क्ड में बदल देते हैं, कॉमा हटाकर इफ लगाते हैं, और टेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं, नॉर्मल में, क्या वाला नहीं छोड़ते, सिंपल बना देते हैं, और टेंस उसके हिसाब से, जो पहले नियम है उस हिसाब से चेंज हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है हमारा कि द प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट। प्रिंसिपल स्टूडेंट से कहता है, डू यू कम लेट डेली, क्या तुम रोज़ देरी से आते हो। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला हो गया, डू से शुरू हो रहा है, तो डू यू कम लेट डेली प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, सेड टू आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो द प्रिंसिपल अब सेड टू का आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड द स्टूडेंट, फिर कॉमा आ गया, कॉमा उठा के इफ़ या वेदर लगाएंगे, तो इफ़ या वेदर भी लगा सकते हैं। अब डू यू कम लेट डेली, अब इसका नॉर्मल वाक्य क्या हो गया, नॉर्मल वाक्य क्या होगा, ये पास्ट वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रश्नवाचक हटा के कैसे बनेगा, यू कम लेट डेली, डू हट जाएगा भाई, प्रश्नवाचक हटेगा तो यू कम लेट डेली। अब ये पास्ट में है तो ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ये मैं कॉमन रूल जो था। तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन
सब ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा। तो ही, अब सेकंड, अब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो ही केम लेट डेली। समझ में आ गया? द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट, सेड टू का आस्क्ड हो गया, इन्वर्टेड कॉमा लगा के इफ़ लग गया, एसर्टिव में दैट लगता है, इसमें इफ़ या वेदर लगता है। और उसके बाद हम प्रश्नवाचक सब वाक्य को हटा के नॉर्मल वाक्य में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ही केम लेट डेली। ठीक है, समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगला हमारा डायरेक्ट वाक्य है कि द महात्मा सेड टू द पीपल, महात्मा ने पीपल से कहा, डू यू नॉट गो टू टेम्पल, क्या तुम मंदिर नहीं जाते हो। ठीक है, तो डू से शुरू हो रहा है, मतलब क्या से शुरू होने वाला वाक्य हो गया हिंदी में। तो कैसे बनाएंगे? तो द महात्मा सेड टू की जगह आस्क्ड द पीपल। अब कॉमा आ गया, कॉमा को हटा के क्या लगाते हैं, इफ़ या वेदर, इफ़। अब डू यू नॉट गो टू टेम्पल, अब इसको क्या वाले वाक्य से नॉर्मल वाक्य में बना देंगे। तो क्या तुम मंदिर नहीं जाते हो, तो इसको बनाएंगे तुम मंदिर नहीं जाते हो। तो कैसे तुम मंदिर नहीं जाते हो कैसे बनेगा? तो यू डू नॉट गो टू टेम्पल, यू डू नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो पीपल, लोग दे हो जाएगा तो दे। अब डू नॉट गो का क्या हो जाता है, डिड नॉट गो, पास्ट इंडेफिनिट में, डिड नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हमारे क्या से शुरू होने वाले थे या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले थे। ठीक है, अब आते हैं इंटरोगेटिव दूसरे टाइप पर। अब दूसरा टाइप आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, ऐसे वाक्य जो जिनमें हमारे क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें मतलब रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, विच, इस टाइप के शब्दों का प्रयोग होता है। तो वो वाक्य कहलाते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन। अब इनकी इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, तो नियम देख लेते हैं। तो सेड टू को, पहला नियम, सेड टू को हटाकर चेंज करके आस्क्ड में बदल देते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर उसकी जगह पे उसी क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है। इनमें से जो भी हमारे टेंस में दिया होगा उसी को हम कुछ इन्वर्टेड कॉमा लगा के हटा के लगा देंगे, और वाक्य को हम एसर्टिव में चेंज कर देंगे। वाक्य को फिर क्वेश्चन वर्ड नहीं छोड़ेंगे, एसर्टिव में चेंज, नॉर्मल वाक्य में चेंज कर देंगे। ठीक है, बाकी सारे रूल वही हैं, प्रोनाउन का रूल वही है। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो टेंस भी हम पिछले के अनुसार चेंज कर देते हैं, जो भी है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। My father said, who is calling me at the gate? Question mark.
अब माई फादर, मेरे पिता ने कहा कि मुझे गेट पर कौन बुला रहा है। ठीक है, अब हु से शुरू हो रहा है, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य हो गया। तो कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाते हैं इसकी। तो माई फादर, सेड को हटा के आस्क्ड लगाते हैं, आस्क्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हु लगाएंगे, वही क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं हु। अब इस वाक्य को नॉर्मल में चेंज कर देंगे। तो नॉर्मल में ये चेंज कैसे होगा, हु इज कॉलिंग एट द गेट। तो इसका जो नॉर्मल वाक्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हु वाज कॉलिंग मी, चेंज हो जाएगा माई फादर की वजह से हिम एट द गेट। ठीक है, समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड वाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी। ठीक है, वाई से शुरू होने वाला वाक्य है, समझ में आ रहा है। तो इसकी इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, ही आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के वाई लगा देंगे, वाई। अब इसको नॉर्मल में चेंज कर देंगे। तो यू हैव डिस्टर्ब्ड मी, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल वाक्य, यू हैव डिस्टर्ब्ड मी। प्रेजेंट परफेक्ट का है, अब ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो यू का यू ही रहने देंगे। तो यू हैव का हेड हो जाएगा, यू हैड डिस्टर्ब्ड मी, सब्जेक्ट के अनुसार मी का हो जाएगा हिम, यू हैड डिस्टर्ब्ड हिम। ठीक है, समझ में आ गया। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो यू भी चेंज हो जाता। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। द पैसेंजर said to station master, comma, inverted comma, when will the train arrive। तो यात्री ने स्टेशन मास्टर से पूछा कि ट्रेन कब आ रही है। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो द पैसेंजर सेड टू की जगह आस्क्ड, आस्क्ड स्टेशन मास्टर, इन्वर्टेड कॉमा हटा के वही वर्ड यूज करते हैं। तो वैन, अब इसको नॉर्मल बना देंगे, द ट्रेन विल अराइव, इसका नॉर्मल हो जाएगा। तो ट्रेन विल अराइव। अब विल का हो जाता है वुड, तो द ट्रेन वुड अराइव। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, समझ में आ गया होगा। कॉमन नियम हमारे सभी में लगते हैं, बाकी एक दो अलग नियम होता है जिसको मैं धीरे धीरे आपको उसके अनुसार बता देता हूँ। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताएं। तो ये यहीं पर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस समाप्त होते हैं। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। इसके बाद आता है हमारा अगला सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना। तो इम्परेटिव सेंटेंस आप जानते हैं क्या होते हैं, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो अब इसकी इनडायरेक्ट बनाने के नियम देख लेते हैं। रूल नंबर 1,
सेड के स्थान पर भाव के अनुसार हमारा सेंटेंस में क्या भाव निकल के आ रहा है, उस भाव के अनुसार सेड के स्थान पर आस्क्ड, आस्क्ड मतलब अगर मांगने का भाव निकल के आ रहा है तो आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, अगर प्रार्थना का भाव निकल के आ रहा है तो रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, अगर सलाह का भाव निकल के आ रहा है तो एडवाइज्ड सेड के स्थान पर, और सुझाव का आ रहा है तो सजेस्टेड, किसी बात के लिए मना करने का भाव निकल के आ रहा है तो फॉरबेड, और आज्ञा देने का भाव आ रहा है तो ऑर्डर्ड। ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, में बदल देते हैं। तो भाव के अनुसार जो सेड है, जो हमारे वाक्य का क्या भाव निकल के आ रहा है उसके अनुसार हमारे सेड के स्थान पर ये सब चीज़ें लगा देते हैं। मांगने का आ रहा है तो आस्क्ड, रिक्वेस्टेड प्रार्थना करने का, एडवाइस सलाह के लिए, सुझाव के लिए सजेस्टेड, फॉरवर्ड मना करने के लिए, ऑर्डर्ड आज्ञा देने के लिए। ठीक है, तो आस्क को हम सेड को हम इन सब में बदल देते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाते हैं। एसर्टिव में हम दैट लगाते थे, इंटेरोगेटिव में दो तरह के थे, एक में फॉर वेदर लगा देते और एक में प्रश्नवाचक शब्द लगा देते थे, और इम्परेटिव में हम इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाते हैं। ठीक है, तीसरा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें जो भी सेंटेंस निकल के आएगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला नियम रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य। प्लीज, काइंडली, सर, ये सारे ये शब्द आए तो इनको हटा देते हैं। ठीक है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य में ये शब्द आते हैं तो इनको हटा देते हैं। ठीक है, अगला नियम रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट दिया हो तो इसे नॉट टू में बदल देते हैं। अगर डू नॉट दिया है तो इसको नॉट टू में बदल देते हैं, या फॉरबेड, फॉरबेड मैंने बताया था अभी मना करने के लिए होता है, फॉरबेड सेड के स्थान पर फॉरबेड लगाकर नॉट को हटा देते हैं। मतलब दो तरह से बना सकते हैं डू नॉट वाले वाक्य को, या तो हम सेड के स्थान पर फॉरवर्ड लगाते हैं तो नॉट
वहाँ से हट जाएगा। या फॉरवर्ड न लगाएं, कोई और वर्ड यूज़ कर रहे हैं फॉरवर्ड छोड़ के, तो डू नॉट के स्थान पर नॉट टू लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सारे नियम थे इम्परेटिव के। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। अब एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर सेड टू मी कम टू मी विद योर बुक। टीचर ने मुझसे कहा कि अपनी पुस्तक के साथ मेरे साथ आओ। ठीक है, तो टीचर ने मुझे क्या किया, क्या भाव निकल के आ रहा है, आज्ञा देने का भाव निकल के आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, आज्ञा का भाव निकल के आ रहा है, तो सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर देंगे, तो द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, टू, टू, टू के बाद कम टू, अब मी, अब मी का सब्जेक्ट के अनुसार, टीचर के अनुसार मी सब फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा, तो कम टू हिम विद, अब योर ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार चेंज होगा, तो विद माई बुक। समझ में आ गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा दिया। बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, और प्रोनाउन हमें चेंज करने पड़ते हैं, वो तो हमारा कॉमन रूल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, द बेगर सेड प्लीज़ गिव मी सम फूड। भिखारी ने कहा कि कृपया मुझे कुछ खाने को दो। तो बेगर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना करने के लिए क्या आता है, तो द बेगर सेड के स्थान पर क्या आएगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड, कॉमा हटा के टू लगाएंगे, टू प्लीज़ को हटा देते हैं, तो टू, उसके बाद सेम लगा देंगे, टू गिव, अम्मी सब्जेक्ट के अनुसार, ही, सॉरी हिम सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बेगर के अनुसार बन जाएगा। तो बेगर क्या है, ही है, तो ही के अनुसार हिम, तो टू गिव हिम सम फूड। सिंपल था, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल है, द मदर सेड टू हर सन चेंज योर क्लोथ्स। तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि अपने कपड़े बदलो। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, द मदर, अब इसमें हम आस्क्ड भी लगा सकते हैं और सेड टू का सेड टू भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि माँ ने अपने लड़के से कहा। इसमें ऑर्डर भी दे सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि माँ ने अपने बेटे को आज्ञा दी। तो द मदर ऑर्डर्ड हर सन, कॉमा हटा के टू लगाएंगे, टू चेंज, अब योर क्या है, सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट कौन है, सन, सन के अनुसार चेंज हो जाएगा, चेंज हिज क्लोथ्स। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल था। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल है, माई फादर सेड टू मी डू नॉट ईट मैंगो। अब ये डू नॉट वाला वाक्य आ गया, तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड लगा के, एक नॉट टू लगा के। तो दोनों तरह से बताता रहता हूँ मैं। तो माई फादर, अब सेड टू की जगह अगर हम फॉरवर्ड लगाते हैं, फॉरवर्ड मी, अब इसको इसमें से नॉट हटा देंगे और इसको नॉर्मल बना देंगे। माई फादर फॉरवर्ड मी टू ईट मैंगो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, माई फादर, अब यहाँ सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, एडवाइज लगा सकते हैं, सलाह दे रहे हैं, तो एडवाइज्ड मी। अब यहाँ टू लगा देते हैं, अब टू की जगह क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, नॉट टू, एडवाइज्ड मी नॉट टू
ईट मैंगो। बस बन गया, सिंपल था। तो या तो इस तरह से बना दो या इस तरह से बना दो, दोनों ही तरीके सही हैं इनडायरेक्ट बनाने के। तो यहाँ हमारा इम्परेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना यहीं ख़त्म होता है और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी यहीं पर हमारे ख़त्म होते हैं। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको फिर एक वीडियो बना के डिटेल में बताऊंगा आपको। मिलते हैं अब अगले टॉपिक के साथ।